हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। मेरा आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब जिसे कि इंग्लिश में किंग कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का किंग कहा जाता है। जिसको वर्ब आ गई ना, उसको इंग्लिश बोलने और सीखने में, लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ब्स आना बहुत ही जरूरी है। वर्ब जिसे कि हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्रिया मतलब काम, कोई भी काम, क्रिया, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं वर्ब। आइए देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट shows an action. Action means काम, a state of being or a condition. State of being मतलब situation, condition स्थिति of the subject कर्ता। मतलब वर्ब मीन्स एक ऐसा शब्द जो कि हमें सेंटेंस में यह दिखाता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या काम कर रहा है। कर्ता के काम को दिखाने वाला शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। या कोई ऐसा शब्द जो कि हमें सेंटेंस में ये बताए कि जो सब्जेक्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। इन शॉर्ट बोले तो ऐसा शब्द जो कि सब्जेक्ट के काम, उसकी स्थिति या सिचुएशन के बारे में जानकारी दे, उसको बोलते हैं वर्ब। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। शी रन्स फास्ट। रन्स इस सेंटेंस में क्या है? रन्स। रन्स हमें बताता है कि शी क्या कर रही है? वो भाग रही है। आई ईट एन एप्पल। ईट हमें बताता है कि सब्जेक्ट मैं क्या काम कर रहा हूँ। आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ। ईट मुझे बताता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे काम को दिखाता है कि मैं खा रहा हूँ। ये है एक्शन। अब स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज हैप्पी। इज जो है हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आज हैप्पी है। और अब कंडीशन से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी फील्स टायर्ड। वह कैसा फील करती है? फील हमें बताता है कि वो कैसा फील करती है? टायर्ड, कि वो थका हुआ महसूस करती है। किसी भी ऐसे शब्द को आप अगर सेंटेंस में देखें जो कि हमें सब्जेक्ट के काम के बारे में, उसकी सिचुएशन या कंडीशन के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब हमने वर्ब की डेफिनेशन तो अच्छे से सीख ली। अब हम देखते हैं वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। वर्ब में आती हैं एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। पहले देखते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन मींस काम। दुनिया में जितने भी काम है, हंसना, बोलना, रोना, चिल्लाना, लिखना, गाना, सोना, बोलना, याद करना, ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स। ऐसे काम जिनमें आपके बॉडी की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपके शरीर की कोई ना कोई गतिविधि होती है, इन सबको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। और एक्शन वर्ड्स इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रीमा वॉक्स। रीमा चलती है। यू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती हूँ। तो ये है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स बहुत सारे हैं, दुनिया में सारे काम एक्शन वर्ड्स में आते हैं, जिनमें हमारे शरीर की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। और अब हम चलते हैं दूसरी वर्ब्स की तरफ जो है स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स जिन्हें की बोला जाता है स्टैटिक वर्ब्स। इन्हें स्टेट वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स दोनों बोला जाता है। और ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें की कोई काम नहीं होता, जिनमें की कोई काम नहीं होता, विदाउट एक्शन होती हैं ये वर्ब्स। अब इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? इनमें मेनली आती हैं अग्री, लाइक, लव, फील, अपीयर, वांट, लुक, सी। और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि स्टेट वर्ब्स में आते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनमें की कोई काम नहीं होता, जिनमें की कोई भी काम नहीं होता, वो होते हैं स्टेट वर्ब। अब हम स्टैटिक वर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अग्री, I agree with you. Like, he
likes dogs. Love, I love my parents. Feel, I feel sad today. Want, I want a puppy. I want a puppy. Look, she looks gorgeous. Seems, she seems happy. अब मैंने आपको एग्जांपल्स तो लिख के दिखा दी। अब ये वर्ब्स हैं लेकिन स्टेट वर्ब्स हैं, ऐसे कैसे समझते हैं? देखिए, आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सहमत हूँ जो कि विचारों में सहमत हूँ, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। ही लाइक्स डॉग्स, उसे डॉग्स पसंद है वर्ब है, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। लव, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, लेकिन उसमें कोई काम तो नहीं हो रहा। आई फील सैड, मैं आज उदास महसूस करता हूँ, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। आई वॉन्ट अ पपी, मैं चाहता हूँ, मैं एक कुत्ते का बच्चा चाहता हूँ, लेकिन चाहने में भी कोई काम नहीं हो रहा। शी लुक्स गॉर्जियस, वो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा। शी सीम्स हैप्पी, वो खुश है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा। इन सारे वर्ड्स में कोई भी काम नहीं हो रहा, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? स्टेट वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? स्टेट वर्ड्स हैं। और आपको इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, आप उनकी आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं ईट हूं, आई ईट एन एप्पल, उसका बना देंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल। ही रन्स का बना देंगे ही इज रनिंग। मतलब जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं आप उनकी आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन जितने भी स्टेट और स्टैटिक वर्ड्स हैं आप उनकी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म, आप उनकी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अब यही सेंटेंस ले लीजिए, आई अग्रिंग हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको बोले ही इज लाइकिंग डॉग्स, अगर मैं ये सेंटेंस इस तरह से लिख दूं, ही इज लाइकिंग डॉग्स, कई लोग ऐसे लिखते होंगे, बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। लव का लविंग, फीलिंग का कई बार आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, लेकिन वो किसी और मीनिंग में यूज होता है। इसमें एज ए वर्ब इसको आप फीलिंग नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही वांटिंग, लुकिंग, ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग है। इन वर्ड्स का, स्टैटिक वर्ड्स का आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आईएनजी अगर यूज होता है तो वो किसी और फॉर्म में यूज होता है। अब हम करते हैं वर्ब्स की टाइप्स। वर्ब की टाइप्स हैं दो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि काउंटिंग में कितनी है? 16। हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही पता चलता है कि ये हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करती है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। इसमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स में बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, वुड, मस्ट, और भी हैं, जो कि मैं आपको करवाऊंगी जब मैं हेल्पिंग वर्ब्स की टाइप कल करवाऊंगी ना, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मैं बोलूँ आई कैन, आपको बोलूँ आई कैन, आप बोलोगे क्या? आगे बोलो। मतलब अगर मैं अकेला हेल्पिंग वर्ब कैन यूज करती हूँ तो मीनिंग क्लियर नहीं होता। इसको अपना
मीनिंग क्लियर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मेन वर्ब की। अगर अब मैं बता दूं आई कैन रन, मेन वर्ब मैंने साथ में लगा दी आई कैन रन, सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मैं भाग सकता हूं। इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए मेन वर्ब की जरूरत पड़े। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मेन वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब और क्या बताते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है उसका समय बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसी भी वाक्य में होने वाले काम के समय को बताते हैं। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में देख के ही पता चल जाए कि इससे क्या काम हो रहा है। ऐसा शब्द जो कि सेंटेंस में जिसको देखने से ही पता चल जाए कि क्या काम हो रहा है, जो कि सेंटेंस में होने वाले काम को, एक्शन को दिखाए, वो होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है। इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, इसका मन चाहे तो ये ले सकता है, मन चाहे तो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी ये अपना मतलब बता सकता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हटा दूं, सीधा बोलूं आई रन, सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैं भागता हूं। यू ईट, ही राइट्स। देखिए, आई रन, यू ईट, ही राइट्स, मैं भागता हूं, तुम खाते हो, वह लिखता है। इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई, तो मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है। ये चाहे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत की मदद ले सकता है और चाहे तो उसके बिना भी काम चला सकता है। अब हम कल के टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हम डिटेल में करेंगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप नेक्स्ट वीडियो में भी आप इंटरेस्ट लेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टाटा, मिलते हैं कल।